कहा था मोदी कर रहे हैं नीच राजनीति। मोदी ने प्रियंका पर सबसे पहले ट्वीट के जरिए किया हमला, लिखा नीच राजनीति की टिप्पणी कर प्रियंका गांधी ने किया अपमान, क्योंकि मैं एक पिछड़ी जाति से आता हूं। मोदी ने प्रियंका पर किया पलटवार, बोले नीची जाति में पैदा होना गुनाह नहीं, मुझ पर चाय बेचने को लेकर हमले हुए, लेकिन इसमें अपराध क्या है। यूपी में मोदी ने खेला कास्ट कार्ड, बोले चाहे मुझे फांसी पर लटका दो, मेरे भाइयों को मत दो गाली। बीजेपी भी प्रियंका पर हुई हमलावर, प्रियंका के बयान को जातिवादी बताते हुए की निंदा, बोले प्रियंका को मोदी से मांगनी चाहिए माफी। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने बीजेपी को समझाया नीच राजनीति का मर्म, बोले नीच राजनीति का मतलब लो लेवल पॉलिटिक्स, ना कि नीच जाति। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मोदी पर लगाया आरोप, बोले मोदी हताश होकर जाति की राजनीति में जुटे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीच राजनीति पर प्रियंका के बचाव में उतरी मायावती, माया का मोदी पर हमला, बोली मोदी घटिया हथकंडे अपना रहे हैं, नीची राजनीति को भुनाने में लगे हैं मोदी। मायावती ने मोदी के पिछड़े जाति से संबंध रखने पर उठाया सवाल, पूछा मोदी को अपनी जाति बताने में तकलीफ क्यों। एससी कमीशन के चेयरमैन पीएल पुनिया ने भी नीच राजनीति मसले पर मोदी को घेरा, बोले रामदेव के बयान पर मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे में मोदी दलित विरोधी हैं। जौनपुर में राहुल गांधी ने इशारों में नीच राजनीति मसले पर मोदी पर बोला हमला, बोले विरोधी केवल जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। आपके संयोजक और वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे केजरीवाल ने आयोग पर साधा निशाना, पूछा मोदी पर इतना सॉफ्ट क्यों है आयोग। केजरीवाल ने बनारस पुलिस को बताया मोदी का समर्थक, आयोग से इलाके के डीएसपी को हटाने की मांग की। मोदी ने महाराजगंज में कांग्रेस पर किया पलटवार, बोले यही सियासत दिलाएगी 60 साल के कुशासन से मुक्ति। मोदी ने बीजेपी की जीत का जताया भरोसा, जनसभा को संबोधित करते हुए बोले आपको दरोगा भी चाहिए मजबूत। वाराणसी में मोदी मार्का रोटी मिलनी हुई बंद, यादव होटल में मिलती थी मोदी मार्का रोटी, न्यूज 24 ने सबसे पहले दिखाई थी ये खबर। रोटी के जरिए हो रहा था मोदी का प्रचार, बनारस के यादव होटल में मशीन से बनने वाली रोटी पर थी अब की बार मोदी सरकार का नारा, विरोधियों ने आचार संहिता उल्लंघन का लगाया था आरोप। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता नितिन गडकरी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस में अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए रिजर्व, मुसलमानों को फिल्म शोले के गब्बर की तरह मोदी का नाम लेकर डरा रही है कांग्रेस। बिहार बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी का दावा, संपर्क में है जेडीयू के 52 विधायक, लोकसभा चुनाव में कर रहे हैं मदद, जेडीयू ने बताया बकवास। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को कोर्ट ने जमानत दी, गिरिराज सिंह ने पटना के सिविल कोर्ट में किया सरेंडर करने के बाद कोर्ट से गिरिराज सिंह को 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई, बोले मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया। बीजेपी ममता के मोदी की गिरफ्तारी वाले बयान पर भड़की, रविशंकर प्रसाद बोले बंगाल की जनता ममता को देगी जवाब। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने स्मृति ईरानी की जीत का जताया भरोसा, बोले इस बार अमेठी में होगा स्मृति का ऐतिहासिक जीत। मोदी के प्रचार में जुटे अभिनेता विवेक ओबराय, वाराणसी में निकाला विवेक का रोड शो, भारी संख्या में उमड़ी भीड़। मोदी ने 3D के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, सोनिया पर बोला हमला, कहा यूपीए का काम स्कैम इंडिया और मेरा काम स्पीड इंडिया। यूपी के मिर्जापुर में अखिलेश पर बरसे राहुल, बोले 25 साल से कांग्रेस यूपी की सत्ता में नहीं और बेहाल है यहां की जनता। राहुल गांधी ने फिर उठाए गुजरात मॉडल पर सवाल, कहा महिला और यूथ की सिर्फ बात करते हैं, मिर्जापुर में राहुल ने की बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की नकल। यूपी के मिर्जापुर में बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी पर नफरत की राजनीति का लगाया इल्जाम, कहा नफरत की राजनीति में डूबे हैं विरोधी। राहुल गांधी ने मिर्जापुर में युवाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, बोले हिंदुस्तान के युवा से डरता है अमेरिका। जौनपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील की, बोले सूबे को विकास के पथ पर लाकर महिलाओं को इज्जत देंगे। अजय राय के प्रचार में बनारस जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, 10 मई को वाराणसी में राहुल का निकलेगा रोड शो। काशी में मोदी के खिलाफ कांग्रेस का आखिरी दांव, वाराणसी में प्रियंका के प्रचार को लेकर अब तक असमंजस बरकरार, 12 मई को बनारस में है वोटिंग। प्रियंका अजय राय की कैंपेनिंग में नहीं होंगी शामिल, राजीव शुक्ला बोले प्रियंका अमेठी और रायबरेली के अलावा कहीं और नहीं करेंगी प्रचार। अमेठी में राजीव गांधी पर मोदी के बयान को लेकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा मेरे शहीद पिता का अपमान किया, नीच राजनीति पर जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्लाह ने राहुल पर हमला बोला, कहा बीजेपी में सीनियर लीडर्स की होती है इज्जत, राहुल को यही बात बुरी लगती है।
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने फिर लांघी मर्यादा की दीवार। मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह को बताया आतंकी, कहा गुजरात और यूपी में शाह ने कराए दंगे। मोदी को रोकने के लिए लेफ्ट को ममता भी मंजूर। सीपीआई नेता एबी वर्धन ने कहा दीदी से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर मोदी को पीएम बनने से रोकना होगा। मुलायम को जीतने के लिए एसपी नेताओं मंत्रियों ने आजमगढ़ में डाला डेरा। रामगोपाल यादव का बयान, दोनों जगह से जीते तो मैनपुरी सीट छोड़ेंगे नेताजी। अखिलेश ने यूपी में एसपी की जीत का जताया भरोसा, बोले यूपी में एसपी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल के पानीहट्टी में ममता गर्जी, मोदी पर साधा निशाना, बोली देश को नहीं चाहिए देश को बांटने वाली पार्टी। 8वें चरण के लिए कल 7 राज्यों की 64 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मतदान के लिए तैयारियां हुई पूरी। राहुल गांधी, कुमार विश्वास, वरुण गांधी की किस्मत दांव पर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 60 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव। रामसुंदर दास, राजीव प्रताप रूढ़ी, राबड़ी देवी और रामविलास पासवान की किस्मत का होगा फैसला। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 15 सीटों पर कल वोटिंग। बेनी बाबू सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। 12 मई को होगी बाकी 18 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। सीमांध्रा में दांव पर है कांग्रेस की प्रतिष्ठा। सीमांध्रा के 13 जिलों की 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी सहित कई बड़े नेताओं की किस्मत का होगा फैसला। मतदान के लिए अर्धसैनिक बलों की 272 कंपनियों सहित करीब 1.25 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात। सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी। जांच एजेंसी को किसी भी इंक्वायरी के लिए केंद्र सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त सचिव स्तर से ऊपर रैंक के अधिकारियों की जांच के लिए सरकार से अनुमति लेने पर लगाई रोक। संविधान पीठ ने दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 6A को किया खारिज। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 6A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। स्वामी ने सीबीआई पर लगाया था जांच में भेदभाव करने का आरोप। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर जताई खुशी, बोले अब कई दबे केस की जांच में आएगी तेजी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने भी स्वागत किया है, बोले सीबीआई को मिल गई जांच करने की आजादी। सुब्रत राय सहारा को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। फिलहाल जेल में ही रहेंगे सहारा प्रमुख, रिहाई के लिए देना होगा नया प्रस्ताव। 1 जून से दिल्ली में बिजली संकट का खतरा, कोर्ट ने बीएसईएस को 21 मई तक दिया बकाया राशि भुगतान करने का वक्त। 788 करोड़ नहीं मिलने पर एनटीपीसी रोक सकता है बिजली की सप्लाई। हिट एंड रन केस में सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, बांद्रा कोर्ट में गवाह ने पहचाना, कहा हादसे के वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे बॉलीवुड के दबंग खान। मुंबई की सेशन कोर्ट में सलमान खान के साथ उनकी बहन अर्पिता और अलवीरा भी पहुंची। सलमान के वकील ने उठाए सवाल, बोले सलमान नहीं चला रहे थे गाड़ी। सलमान खान पर आरोप है कि साल 2002 में उन्होंने अपनी तेज रफ्तार कार से बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला था, जिनमें से एक की मौत हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। सलमान खान मामले में पीड़ित और गवाह मोहम्मद मुस्लिम शेख को धमकी, पुलिस ने धमकी की जानकारी अदालत को दी। अदालत ने पुलिस को दिया जांच का आदेश। गुजरात के जासूसी कांड में जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लड़की के पिता, किसी भी तरह की जांच को बताया निजता का हनन। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। महिला के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से जासूसी कांड में आयोग का गठन न करने की मांग की। कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा। अगली सुनवाई शुक्रवार को। जासूसी कांड मामले में केंद्र सरकार जांच आयोग का गठन करने वाली थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसीपी के विरोध के बाद कैबिनेट ने मामले को अगली सरकार पर छोड़ा। अभिनेता गोविंदा कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे। फिल्म अभय चक्र की सफलता के लिए मांगी दुआएं। फिल्म में आशुतोष राणा और गोविंदा मुख्य भूमिका में। बीसीसीआई ने आरसीए को किया निलंबित। बीसीसीआई ने क्लॉज 32 के तहत आरसीए के खिलाफ की कार्रवाई। आरसीए के चुनाव नतीजों के बाद बोर्ड का फैसला। आरसीए के चुनावी नतीजों में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी चुने गए अध्यक्ष। बोर्ड ललित मोदी की वापसी का सालों से कर रही थी विरोध। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मोदी की जीत का ऐलान। ललित मोदी के आरसीए के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने से श्रीनिवासन को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक की निगरानी में घोषित हुआ आरसीए का चुनावी नतीजा। आरसीए के चुनाव पिछले साल 19 दिसंबर को हुए थे, लेकिन बोर्ड की अदालत में चुनौती देने की वजह से नतीजे घोषित नहीं हो सके थे। कोर्ट के परिणाम पर रोक हटाने के बाद हुआ रास्ता साफ। आरसीए के नतीजे के बाद बोर्ड और आरसीए के बीच बढ़ी तकरार। बोर्ड ने आरसीए को भेजा कारण बताओ नोटिस, जबकि आरसीए के उपाध्यक्ष ने बोर्ड के रवैये को बताया शर्मनाक। दिल्ली में सामने आए दिल दहला देने वाली वारदात। 2 दोस्तों के साथ मिलकर 23 साल की बेटी ने की पिता की हत्या। कांच के टुकड़े से छाती में लगे पेसमेकर को भी निकाला।
पुलिस ने वारदात में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। प्यार के चक्कर में फंस गई थी लड़की। हत्या की योजना में प्रिंस और अशोक था शामिल। वारदात की रात कुलविंदर कौर ने अपने घर का दरवाजा रखा था खुला। क्रिकेट के विकेट की मदद से वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के खयाला इलाके में एक नहर के नजदीक मिली लाश। 5 दिन बाद सुलझ गई मर्डर की गुत्थी। हत्यारों को किया गया गिरफ्तार। झारखंड में पाकुड़ एसपी हत्या मामले में 2 माओवादी गिरफ्तार। दुमका जिले के काठीकुंड इलाके से किया गया गिरफ्तार।